स्विट्जरलैंड में ईरान अमरीका मुज़ाकरात के बाद कतर और पाकिस्तान का मुश्तरका एलामिया जारी। दफ्तर खारजा के मुताबिक इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त के फ्रेमवर्क के तहत मुज़ाकरात का पहला दौर मुकम्मल हो गया। तकनीकी मुज़ाकरात हफ्ते के बाकी दिनों में बर्गनस्टॉक रिजॉर्ट में जारी रहेंगे। ईरान अमरीका के दरमियान तकनीकी मुज़ाकरात फौरी शुरू होंगे। फरीक़ैन ने मुज़ाकरात की निगरानी के लिए आला सतह कमेटी के क़याम पर इत्तफ़ाक़ कर लिया है। हतमी मुआहदे के लिए 60 रोज़ा रोड मैप मंजूर कर लिया गया। आबनाए हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त के लिए राबता लाइन कायम कर दी गई। लबनान जंगबंदी पर अमल दरामद के लिए डी कॉन्फ्लिक्शन सेल भी कायम करने पर इत्तफाक किया गया है। डी कॉन्फ्लिक्शन सेल में लबनान और सालिस ममालिक शामिल होंगे। सालिस ममालिक मुज़ाकरात तामीरी माहौल में आगे बढ़ाने के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। कतरी वज़ारत ख़ारजा के बयान में यह भी कहा गया है कि एटमी प्रोग्राम पाबंदियों से मुताल्लिक वर्किंग ग्रुप्स तश्कील दिए जाएंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि पाकिस्तान और कतर की सालिसी में लबनान जंग के खात्मे के लिए बड़ी पेशरफ्त हुई। ईरान के लिए तेल और पेट्रोकेमिकल की बरामदात पर पाबंदियां ख़त्म कर दी गई हैं। नाकाबंदी उठा ली गई। कुछ मुंजमद असासे जारी कर दिए गए हैं। इससे पहले ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना था कि हतमी मुआहदे के आगाज़ के लिए मुज़ाकरात की बुनियाद रखने पर बातचीत की गई। बातचीत में दूसरे फरीक की जिम्मेदारियों पर अमल दरामद से मुताल्लिक़ अच्छी पेशरफ्त हुई। स्विट्जरलैंड में पाकिस्तान की सालसी में अमरीका और ईरान के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात। पाकिस्तान की तरफ से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी मुज़ाकरात में शामिल रहे। अमरीकी वफ़द की क़यादत नायब सदर जेडी वैंस और ईरानी वफ़द की क़यादत स्पीकर बाक़ी ग़ालिबाफ ने की। मुज़ाकरात में कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान भी शरीक थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि सदर ट्रंप अमन पसंद शख्सियत हैं। अमरीकी सदर ने पाक भारत जंगबंदी में अहम किरदार अदा किया। दोनों मुल्क एटमी तसादुम के इंतहाई करीब थे। अमरीकी सदर की मुतहर्रिक और जुर्रतमंदाना क़यादत ने नाजुक वक्त में मौसर मुदाखलत की। ट्रंप ने करोड़ों इंसानों की जिंदगियां बचाने में अहम किरदार अदा किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान को लबनान में अपनी प्रॉक्सीज को मुश्किलात खड़ी करने से फौरी रोकना चाहिए। ईरान के ऐसा ना करने पर पिछले हफ्ते की तरह दोबारा पूरी कुव्वत से उसे निशाना बनाएंगे। अमरीकी टीवी से गुफ्तगू में कहा कि हफ्ते के रोज़ आबनाए हुर्मुज़ से 19 मिलियन बैरल तेल की तरसील हुई। आबनाए हुर्मुज़ का टोल हम जमा करेंगे। अगर हम चाहें तो आबनाए हुर्मुज़ का कंट्रोल संभाल सकते हैं। मुफाहमती याददाश्त के तहत 60 रोज़ा जंगबंदी और मुज़ाकरात महज एक ऑप्शन है। इस ऑप्शन के बाद मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ। ट्रंप की धमकियों के जवाब में ईरानी मुज़ाकराती वफ़द के सरबराह मोहम्मद बाक़िर ग़ालिबाफ ने कहा, क्या ट्रंप ये नहीं सोचते कि अगर उनकी धमकियों का कोई असर होता तो वो आज बेबसी की हालत में ना पहुँचते। ईरान अमरीका की धमकियों को कोई अहमियत नहीं देता। ईरानी मुसल्लह अफ़वाज मुख्तलिफ अंदाज में जवाब देने के लिए तैयार हैं। ट्रंप के आबनाए हुर्मुज़ का कंट्रोल संभालने के बयान पर ईरानी पार्लिमानी कौमी सलामती कमीशन के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई ने कहा कि ट्रंप की धमकियों और भड़कों की तासीर अब ख़त्म हो चुकी है। उनके पास सलाहियत होती तो दौरान जंग हुर्मुज़ का कंट्रोल चंद लम्हों के लिए ही सही संभाल लेते। ये लोग चाहते हुए भी ऐसा ना कर सकें। जंगबंदी ऐलान के बावजूद लबनान पर इसराइली हमले जारी। बच्चों और ख़वातीन समेत 7 अफराद शहीद कर दिए गए। सौर में 2 फ़लस्तीनी नजात बाशिंदे शहीद। इसराइली वज़ीर आज़म की हठधर्मी, कहा इसराइली फ़ौज जनूबी लबनान में सिक्योरिटी जोन पर कब्जा बरकरार रखेगी। हम लबनान में सिक्योरिटी जोन कायम किया है। अपने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जितना वक्त दरकार होगा कब्जा बरकरार रखेंगे। गाज़ा में 24 घंटों के दौरान इसराइली हमलों में 9 फ़लस्तीनी शहीद, 41 ज़ख्मी। हुक्काम के मुताबिक गाज़ा जंगबंदी के बाद से अब तक इसराइली हमलों में 1021 अफराद जाँ बहक, 3000 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के पहले इजलास की तैयारियां मुकम्मल। इजलास आज सुबह 9 बजे स्पीकर नज़ीर अहमद की ज़ेर सदारत होगा। आज के इजलास में 33 में से 30 अरकान अपनी रुकनीत का हल्फ लेंगे। 3 हल्कों का नोटिफिकेशन अदालती हुक्म पर रुका हुआ है। इजलास के दौरान स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और कायदे अवान का इंतखाब होगा। नून लीग के बाद इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने भी हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद का ऐलान किया है।
अमरीकी सदर की धमकियों के बाद ईरानी वफ्द का अमरीकी वफ्द से शदीद एहतजाज। पहले दौर के बाद दूसरा दौर शुरू ना हो सका। ईरानी न्यूज़ एजेंसी का दावा है कि ईरान ने मुज़ाकरात में मजीद शिरकत से इनकार कर दिया है। ईरानी वफ्द के रुकन महदी कुर्बानज़ादा का कहना है कि लबनान के मसले के हल तक दूसरे मामलात पर मजीद बातचीत नहीं होगी। इब्तदाई मरहले के मुज़ाकरात में मुंजमद ईरानी असासों की बहाली के इंतजामात पर बात हुई। ईरान के तवानाई के शोबे पर पाबंदियों में नरमी पर तवज्जो मरकूज की गई। ईरानी तेल पर पाबंदियों में नरमी के हवाले से तजवीज़ का हतमी मुसवदा मुकम्मल कर लिया गया। ईरानी वफ्द से मुतल्लिक़ा ज़राए का कहना है कि अमरीका ईरान मुज़ाकरात तातुल का शिकार हुए हैं लेकिन ख़त्म नहीं हुए। मुज़ाकरात में सफारती वफूद की वापसी के लिए बैक चैनल बात हो रही है। ईरान यूरेनियम अफजूदगी का अपना हक नहीं छोड़ेगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का ऐलान। कहा, सबको आखिरकार हमारे यूरेनियम अफजूदगी के हक को तस्लीम करना पड़ेगा। ईरानी सदर ने अमरीकी सदर पर खुलकर तनकीद भी की। कहा, अमरीका के सदर ट्रंप कहते थे कि ईरान को गैर मशरूत तौर पर हथियार डालने होंगे। वो कहते थे ईरान को ये हक नहीं, वो हक नहीं। फिर अमरीकी सदर ने तकरीर की और कहा, ईरान को ये भी हक हासिल है और वो हक भी हासिल है। अब अमरीकी सदर ने अपने साबिका मौक़िफ़ में 180 डिग्री का यू टर्न ले लिया है। अमरीका तस्लीम कर चुका है कि वो ईरान के हुकूक को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। उम्मीद है मुज़ाकरात में शरीक लोग इस अमल को कामयाबी से आगे बढ़ाने के काबिल होंगे। अमरीकी सदर नायब सदर जेरी वैंस का पाकिस्तान से इजहार मोहब्बत। अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार पर कहा, हमें पाकिस्तान से प्यार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से अमरीकी नायब सदर पुरतबाक अंदाज में मिले, गले लगाया। वज़ीर आज़म से कहा, आपसे मिलकर अच्छा लगा। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत की मुबारकबाद दी। जेरी वैंस ने शुक्रिया अदा किया। अमरीकी नायब सदर ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का खास तौर पर शुक्रिया अदा किया। गले लगाकर कहा, जो कुछ आपने किया उसका शुक्रिया। अमरीकी सदर के नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर ने गर्म जोश अंदाज में वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को खुशामदीद कहा। स्टीव विटकॉफ ने भी फील्ड मार्शल का शुक्रिया अदा किया। मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा में R4 वजारती इजलास। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार समेत मिस्र, सऊदी अरब और तुर्की के वज़राए ख़ारजा की शिरकत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इजलास में इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद का जायज़ा लिया गया। वज़राए ख़ारजा ने तरजीही शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया। चारों ममालिक ने मुज़ाकरात, सफारतकारी और इलाक़ाई ताउन के अज़्म का अदा किया। फीफा वर्ल्ड कप में ग्रुप एच के मैच में स्पेन ने सऊदी अरब को 4-0 से शिकस्त दे दी। स्पेन के मिकाल और रियाज़ाबाल ने 2 गोल स्कोर किए। ईरान और बेल्जियम का मैच बगैर किसी गोल के बराबर रहा। यूरुग्वे और केप वर्दे का मैच 2-2 गोल से बराबर रहा। न्यूजीलैंड और मिस्र का मैच जारी।